नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चीज़ सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं, 1 to 1 में सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो एक वीडियो को देख के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ ऑलवेज शेयर करती हूँ। एक और चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। अगर किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना है तो वो सीख सकते हैं उस चैनल को विजिट करके। आपको मेरे चैनल को, इंग्लिश वाले चैनल को यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ऑल द वीडियोस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेम्बर है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर माय चैनल, तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीख सकें। एंड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, सो दैट हम हर किसी को जो भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं उसके बीच में लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं सीख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में सीखना है तो ये मेरा चैनल है सुमन एजुकेशन हब। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 3B की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के लिए है। वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप सभी को। तो GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। आप GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के लिए फाइल कर सकते हैं 10 जनवरी 2024 तक। बट ये कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के लिए है जिनका कि प्लेस ऑफ बिजनेस है। मैं आपको नाम बता रही हूँ: तिरुनेलवेली, तेनकारी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी, विरुधनगर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो नवंबर मंथ की GSTR 3B रिटर्न आपको फाइल करने का जो डेट है 10 जनवरी तक आप कर सकते हैं। 10 जनवरी 24 तक डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। सेम एज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न 99C जाता है, ये भी, इसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है। 99C की रिटर्न आप कर सकते हैं 10 जनवरी 24 तक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। GSTR 3B की डेट एक्सटेंड हो गई है नवंबर मंथ के लिए टिल 10 जनवरी 24 तक, जो स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया है उनके लिए। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं GST पेमेंट के बारे में। आप GST पेमेंट अब तक करते थे अपने नेट बैंकिंग से और बैंक के थ्रू करते थे अपने GST की पेमेंट। अब आप अपने GST की पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है पोर्टल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी GST टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप चालान जनरेट करते थे, ई पे करने के बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता था, तो वहाँ पे अब 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। थर्ड ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। यू कैन यूज योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फॉर मेकिंग GST पेमेंट ऑन GST पोर्टल। सो ये भी अवेलेबल है फैसिलिटी। और वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से GST टैक्स पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 0.78 समथिंग चार्जेस प्लस GST है अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। आप सभी को पता है कि जो कैश ट्रांजैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग इन टैक्सेशन। तो जो कैश ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से कैश ट्रांजैक्शन करने पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे ऐसे कैश ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है। जो लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का लोन एक्सेप्ट किया है किसी से इन कैश, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और लोन की रीपेमेंट आप कर रहे हैं कैश में, मोर देन 20,000 आपको नहीं करना है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड है, आप अगर कैश में सेल करते हैं तो आपको बिलो 2 लाख करना है। 2 लाख से ज़्यादा आपको कैश में सेल नहीं करना है। नेक्स्ट है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन नहीं देना है कैश में। और उसके बाद एवरी डे पर डे का 10,000 से ज़्यादा आपको कैश एक्सपेंसेस बुक नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ली है, मेडिकल पॉलिसी करवाई है जिसका कि पेमेंट आपने कैश में किया है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ATD का डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है तो वहाँ पे आपको अपने
जो भी आपके बायर्स हैं, जो भी आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उनको आपको इनकरेज करना है डिजिटल पेमेंट मोड के लिए, ना कि कैश में आपको पेमेंट को रिसीव करना है। तो ये सारे कैश से रिलेटेड चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो जो जो लिमिट मैंने बताई है उस लिमिट से ज़्यादा आपको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नोटिस वगैरह इशू किया जा सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लिमिटेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, इस लिमिट के अंडर में रहते हुए आपको काम करना है। अगर लिमिट से ज़्यादा आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इससे बचने के लिए इट्स बेटर कि आप जो लिमिटेशन गवर्नमेंट ने बनाई है कैश की, उसके दायरे में रहते हुए आप काम करें। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।